अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहां अगर गलती करती तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। जी सर। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। शारंगधर संहिता मुख्य रूप से इनमें से किस विषय से संबंधित है? The work Sharangdhar Samhita primarily deals with which of these subjects? ऑप्शन रखता हूं आपके लिए। A म्यूजिक, B पेंटिंग, C मिलिट्री ट्रेनिंग या D मेडिसिन। संगीत, चित्रकला, युद्ध प्रशिक्षण या D औषधि। शारंगधर संहिता। 3 लाइफलाइन है आपके पास, उनमें से किसी का भी उपयोग हो सकता है। घड़ी चल रही है, 35 सेकंड बचे हैं। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और समय आपका शुरू होता है अब। डी औषधि को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 53% जनता ने। क्या करना चाहेंगे निशांत जी? घड़ी चल पड़ी। सारंग। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी औषधि। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत ही कठिन प्रश्न था और मान्यवर इन्होंने आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए। एक बार हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दीजिए इनको। शारंगधर संहिता औषधि और चिकित्सा से संबंधित पुरातन संहिताओं का एक लघु रूप है और ये लघु त्रयी नामक 3 पुस्तकें हैं। ओके, मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत गए। सबसे पहले तो चेक आएगा आपके नाम। जी सर। तालियां बज जाए इनके लिए। ये निश्चित हो गया है कि 3,20,000 रुपए आप ले जाएंगे। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाला होता है ये। जी। खेलिएगा जरूर। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसने हड़प्पा की खुदाई पर काम किया था और बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने? दयाराम साहनी। ठीक है। Who among these worked on the excavation of Harappa and later became the Director General of the Archaeological Survey of India? ऑप्शन देखिए। ए राधानाथ सिकदर, बी दयाराम साहनी, सी नयन सिंह रावत, डी राजेंद्र लाल मित्तल। ये है प्रश्न। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए। जी सर। बहुत जल्दी चेहरे पे मुस्कान लाकर इन्होंने कह दिया है बी, इस पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर ये सही जीतना एकदम। वाह क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको निशांत जी। धन्यवाद सर। ऑलराइट, 12वां प्रश्न आएगा। तीनों लाइफलाइन जीवित है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस जानवर का आहार मुख्य रूप से चींटीखोर के आहार जैसा ही होता है? The diet of which of these animals is largely the same as that of the anteater? ईटर। विकल्प देखिए। ए एंटीटर। तापिर,
बी ओकापी, सी पेंगोलिन, डी प्लेटिपस। प्लेटिपस। ये क्या है? टैपिर क्या है? पेंगोलिन। The diet of each of these is the same as the antidote. तो ये दीमक खाता है पेंगोलिन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेंगे। आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत सोच समझ करके लाइफलाइन लीजिएगा। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। जी सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी पेंगोलिन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 52, 52। डी को मिले हैं 33, ए और बी को मिले हैं 15 और 0। मुझे भी लग रहा था सर शायद पेंगोलिन हो सकता है। ओके। दीमक खाता है शायद तब वो। काफी टैपिर। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे? संतुष्ट नहीं है आप इनके उत्तर से? ओके। डबल डिप के बारे में आपको मालूम है ना, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे खेल। जी सर। और 2 अवसर मिलते हैं आपको। जी सर। रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑलराइट, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, डबल डिप को ही लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 2-3 चीजें आपको बता दी। एक तो अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे खेल को। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। पेंगोलिन। जी, सी कह रहे हैं पेंगोलिन पे ताल लगाया जाए। ताली क्यों बज रही है? ये सही निकला एकदम। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह। मान्यवर, इनको जनता जनार्दन कहते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा ज्ञान होता है। अब मान लीजिए अगर आप उनका वो कहा हुआ मान लेते तो आपकी ये डबल डिप लाइफलाइन जो है बच जाती। जी सर। कोई बात नहीं, आप संतुष्ट हैं? जी सर। सही हो गया है, जीत गए आप 12,50,000 रुपए। एंट ईटर्स, एंट ईटर्स और पेंगोलिन्स दोनों के पास विशेष लंबी चिपचिपी जीभ होती है। जी उनकी जीभ, और जो कि कीटों को खाने के लिए चींटियों और दीमक के टीलों में उच्छेद कर सकती है। जी सर। एंटी ईटर होता है, टीले बने होते हैं ना, जी सर। इसमें जाकर के वो घुस के मारता है। ओके। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की, और है ये 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? Which of these cities served as the capital of the शूरसेन महाजनपद? ऑप्शन देखिए। ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी विराटनगर, डी श्रावस्ती। तक्षशिला, श्रावस्ती, विराटनगर, ए मथुरा। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन चली गई है, एक अभी भी काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मथुरा। ए मथुरा जी सर। बोल दिया आपने। जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं निशांत बाबू। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा है सर किताबों में। किताब में पढ़ा है? जी सर। लेकिन जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो आपके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर तक्षशिला जो है वो कंधार अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और श्रावस्ती वाराणसी के पास का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, हाँ।
और मथुरा मथुरा में ही है अभी। मथुरा वाला क्षेत्र, वृंदावन वाला क्षेत्र, सुरसिंह और विराटनगर सर राजस्थान का कुछ एरिया आता है, इसलिए मुझे शायद लगा मथुरा ही होना चाहिए इसका ये आंसर। शूरसेन का जो महाजनपद है ये कहाँ होना चाहिए, आपको पता है? इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? महाजनपद कहाँ है, आपको मालूम है? ये शूरसेन का नहीं, कहीं पढ़ा हुआ आपने उसको? जी सर, जब और उसमें मथुरा कैसे आपके मन में आया? शत्रुघ्न को भेजते हैं राम भगवान मथुरा के उसके 25 लाख जीत ले भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको निशांत भाई साहब। धन्यवाद सर। 700 और 320 बिफोर कॉमन ईरा जो होता है जी के सर। बीच अस्तित्व में आए 16 महाजनपदों में से एक शूरसेन शूरसेन था। महाजनपद। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने, और हमको लगा कि शायद आपने ऐसे ही बोल दिया है, क्योंकि पहले आप कुछ सोच रहे थे क्या है, फिर तट से आपने कहा मथुरा। बहुत बहुत बधाई आपको।